हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला। आज हम लोग पोलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 या फिर बोले तो लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और यहीं पे हमारा क्लास 10th का आज पोलिनोमियल को हम लोग द एंड करेंगे। और जैसा मैंने शेड्यूल दिया था कि जुलाई में हमको क्या चीज़ स्टार्ट करना था, मैंने ये भी बताया कि क्यों हमने इतना डिले है। हमारा सिलेबस 10 डेज डिले था। मैंने कारण भी दिया था कि क्यों हमारा सिलेबस 10 डेज डिले हुआ, ये सभी हमने बता दिया है। फिर भी आज हम पोलिनोमियल को लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं और अच्छे से लेंगे। ज़्यादा इसमें नहीं है कंटेंट देना, जो देना था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, जो कि मैं क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता पोलिनोमियल क्लास 10th का, तो आप सिंपली क्लास 9th का इंट्रोडक्शन, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आवर सम अदर प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। वहां पे आपको मिलेगा अबाउट पोलिनोमियल, वहां पे आप खोलना लेक्चर नंबर 1 या 2, फिर देख लो ना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको रिलेशन बताए थे जीरो और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में क्या क्या रिलेशन आया था, और वहां पर रिलेशन भी देखे थे हम लोग। सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल में क्या हम लोग को रिलेशन आया था। रिलेशन बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को भी बनाए थे, आपको याद हो या ना हो, या फिर कोई न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेम उसी तरह हम लोग फिर से क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को रिलेशन निकालना है जीरो और क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में, सेम। और उस पर फिर कुछ क्वेश्चन करना है, उसका कुछ एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है। और यहीं पे लास्ट टॉपिक हमारा है एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़े आ रहे हैं, 5 to 10 तक पढ़ना है। उसके बाद हमारा द एंड होगा। और नेक्स्ट लेक्चर यानी कि बोले तो ये लास्ट है, और इसके बाद जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम एक नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 से स्टार्टिंग करेंगे और 10 तो द एंड करने वाले हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे हम लोग को क्वेश्चन आता है क्लास 9th में तो नहीं, लेकिन 10th के बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन आता है, लगभग 20 मार्क्स तक का कुछ क्वेश्चन आता है। तो उसको आप लोग को देखना होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है हमारा 10, 11, 12 का। तो शेड्यूल सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ है वो भी हम अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दिए हुए हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। आप मेरा पूरा वीडियो चेक करें, उसमें आपको मिलेगा 10th सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके बारे में, 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए। वो भी मैं 12th का भी डाल दिया है। तो चलिए, फर्स्ट आज का हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हम लोग को अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का जो भी कोफिशिएंट होता है, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये सभी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं और हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। देखते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखते हो तो आपके अंदर डाउट रहेगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमको जितना आता है उतना हम बता रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो बहुत टीचर है मैथ्स के यूट्यूब पे या फिर और भी कहीं, आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आपको अगर समझ में नहीं आता, तो समझ में आ रहा है तो पढ़िए, जहां तक की होगा, जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट होगा सभी कंटेंट हम अपने चैनल पे दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो हेडिंग लगा लो पहले, उसके बाद प्रूफ को आराम से देखे लो। चलिए, हेडिंग बना लिया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके रिलेशन को देखने के लिए। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ये गामा का साइन गलत है, ये होता है गामा का साइन। ये अल्फा इसको बोलते हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अल्फा, और ये बीटा और ये गामा। और एक और बात बता दे कि क्लास 10th के बोर्ड में आपको ये दो रिलेशन मैंने बताया, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के बीच में, इस दो रिलेशन से
एक रिलेशन आपके पास जरूर एग्जाम में रहेगा और आपको वहां पे प्रूफ करना रहेगा, शो करना रहेगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये लगभग 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से देखिए, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा और जब मैं समझाऊं तब फिर आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, पहले रिलेशन निकाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं समझा लूंगा। इतना को आप लोग पहले नोट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करिए। तो इसके आगे भी कुछ है, मैंने नोट करने का टाइम दिया था। चलिए स्टूडेंट्स, इतना आप लोग नोट करिए। और नोट करने के बाद जैसा मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बात किया था, सेम उसी तक यहाँ तक हम लोग आए हैं। और फिर से आपको कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे नोट करो, यहाँ तक और उसका कंपेयर करो, तब तक मैं इधर लिखता हूँ। जल्द से जल्द नोट करो।
नोट कर लिए तो अच्छा, नहीं नोट करो तब तक नोट करते रहो, तब तक मैं कुछ पॉइंट इधर लिख देता हूँ। कंपेयर अब हम लोग को करना है, कंपेयर जब करेंगे तो k का जो वैल्यू आएगा k इज इक्वल टू a, नेक्स्ट माइनस k ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b, फिर जो आएगा k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c, उसके बाद फिर k माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी। हमने जब कंपेयर करेंगे तो k का जो वैल्यू आएगा, इस जब इसको आप कंपेयर कीजिएगा इससे, तो k का वैल्यू आएगा a माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा b, और फिर c और माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू डी, जैसा मैंने वहां पे लिख दिया है आप लोग को। तो फिर इसमें माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी, फिर ए से अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, और फिर फ्रेंड्स माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के भले सॉरी के इक्वल टू ए है और यहाँ पे माइनस के है, तो बस के के जगह हम लोग ए वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये सारा स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और फिर यहीं से हमको मिल जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई माइनस डी बाई ए। तो ये हमको रिलेशन आया किस किस के बीच, जीरो और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो आप इस पूरा को अच्छे से नोट करो, उसके बाद फिर से एक बार समझा देते हैं, पूरा आप नोट कर लो, कुछ टाइम दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा छोटा टाइम, और उसके बाद फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो और अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लिए तो अच्छा, अगर नहीं नोट कर पाए तो बाद वीडियो को पॉज कर लो और फिर नोट करना। तब तक के लिए मैं फिर से एक बार आपको शुरू से अंत तक समझा देता हूँ, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा और ये लास्ट लेक्चर आपको मालूम होना चाहिए। तो जो भी कंटेंट है इसी लेक्चर में हमको देना है, और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो हमको रिलेशन फाइंड करना था जीरो और कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बीच में। तो अब आपके माइंड में आना चाहिए कि किस तरह हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एक लाइनिंग दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। हमने लेट किया कि अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्यूबिक छूट गया था, आर जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कौन, अल्फा बीटा गामा। तो हमने लेट कर लिया। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका कोई इक्वेशन तो होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा। तो px जो है ये पॉलिनोमियल हो गया ax³ + bx² + cx + d, क्योंकि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसमें कितने डिग्री का होना चाहिए, 3 डिग्री का, और a हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो यह क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो हम लोग रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको रिलेशन किस में निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये इसका पॉलिनोमियल है px = पॉलिनोमियल है
तो ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फैक्टर होगा px का। ये सभी बात को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर होता है तो कैसे होगा और क्यों होगा, ये सभी चीज मैं बता चुका हूँ। तो यह इसका फैक्टर है px, तभी यह एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद k एक कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख दीजिए k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, k कांस्टेंट है फ्रेंड्स। और फिर जब k से x माइनस अल्फा बीटा गामा में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पे इक्वेशन आया है, और इस दो इक्वेशन में जब कंपेयर करेंगे लाइक पावर के टर्म में, मान लो कि एक्स क्यू है तो एक्स क्यू को एक्स क्यू के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जब कंपेयर कीजिएगा तो k इक्वल टू ए मिलेगा आपको, और माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या मिलेगा b, उस b यहाँ पे, फिर k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c मिलेगा, और माइनस के अल्फा बीटा d। तो सेम उसी चीज को k के जगह a है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो a हमने सभी में पुट कर दिया। आप जब a पुट करोगे तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिलेगा, क्या, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है, यहाँ से रिलेशन निकलेगा। और यही रिलेशन आपको याद रखना है, अल्फा प्लस गामा माइनस b बाई ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d बाई ए होता है। तो आप इसको नोट कर लिए तो अच्छा, नहीं नोट किए तो इरेज कर रहे हैं आप, वीडियो पॉज कर लो। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी रिलेशन पे ही, उसके बाद हम लोग को कोई डाउट नहीं बचेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम कुछ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है जो आप बुक से चीटिंग कर सकते हो। वेरीफाई दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x plus 3 is equal to, and the relation between zeros and क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। एक छोटा सा टाइम दे रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने करवाया था, इसलिए एक छोटा टाइम दे रहे हैं, जल्द से जल्द करने का कोशिश करें। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, -3 कर लीजिए, नहीं तो जीरो नहीं होगा। चलिए जितने स्टूडेंट्स बना लिए अच्छे, नहीं बनाए तो मेरा देखो, आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। जितने स्टूडेंट्स बना कमेंट कीजिए,
नहीं बना तो मेरा देखो, ये इक्वेशन हमें फाइंड है और बोल रहा है कि वेरीफाई भी करना है कि ये तीनों क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। अब आप पूछोगे कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो ये क्लास 9 का टॉपिक था जो कि मैं पिछले लेक्चर 2 में ही इसको डिस्कस किया था कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, बहुत सारा पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिए हुए हैं। आप क्लास 9 के लेक्चर में देखो या फिर क्लास 10 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख सकते हो। तो ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, तो हमको इसको प्रूव करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए P3 निकालेंगे, और P3 कैसे निकालते तो देख लो, जब भी P3 या F3 या Q3 जो भी निकालना है तो आप कुछ नहीं करो, जहां पे x है वहां पे 3 रखते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। थ्री इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, 81 माइनस 45 माइनस 36, माइनस माइनस प्लस हो गया इसके कारण, और जब इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको जीरो आ जाएगा। जीरो आ गया, दैट मींस कि ये जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है। P3 क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। उसी तरह सेम P-1 निकालो, P-1, P-1 जब निकालिएगा तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो -1 का क्यूब -1 ही होगा और प्रोडक्ट -3 माइनस, तो ये पॉजिटिव 5 बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव में 11 और ये -3। ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11, कुछ तो गलत हुआ फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं, -3 1, ये सॉरी ये -5 होगा, तो ये -5 होगा, तो ये -11 और +11 हो जाएगा, और ये भी जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आ गया, कट गया जीरो, दैट मींस कि यह क्या है, P-1 जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है ऑफ द फैक्टर, या फिर ये फैक्टर भी है Px का। और एक और है P-1/3, इसको भी फाइंड कर लो, P-1/3 यानी कि -1/3 सभी जगह x के जगह पे वैल्यू पुट कर देना है, -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका क्यूब 27 होगा, और -1/27 तो -1/9, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये फिर 1/9 होगा और ये 5/9 हो जाएगा, -5/9 माइनस प्लस 11/3 -3। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 ही आएगा और 9, और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो अब, +99 -27, इसको ऐड कीजिएगा, कुछ फिर गलत हुआ क्योंकि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, देखते चेक कर दो, 27 और ये -1 है तो -1/27 तो -1/9, 3 3 या 9, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव में 5/9, ये भी सही है, प्लस 11/9 यहाँ 11/9 हो, यहाँ 11/9 हो, तो ये कितना हो जाएगा 11। ऐड सब्ट्रैक्ट में थोड़ा चेक कर लेना फ्रेंड्स, 27 जब इसको ऐड, यहाँ पे फिर गलत हुआ है, -5 16 और 3 3 जा 9 3 जा 27, कुछ गलत हुआ है, इसके कारण नहीं हो रहा है। फिर 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 9 -1/9, ये 1 हो जाएगा तो -5/9 माइनस प्लस 11 यहाँ 3 ही होगा, 9 कैसे लिखूँ, 3 ही होगा, 3 3 9 11 3 33। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सही हो गया, 11 3 33 और ये 27, इसको आप ऐड करोगे तो 33 माइनस प्लस 33/9 आएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी हमारा जीरोस ऑफ द क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। आप इसको यहाँ तक नोट करें। उसके बाद फिर हम लोग को
एक और इसी में क्वेश्चन है, ये तो वेरीफाई कर लिए कि ये जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है। उसके बाद फिर हम लोग को अब रिलेशन भी देना है जीरो और कोफिशिएंट के दोनों के बीच में, तो अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे। चलिए नोट कर लिए, तो हम रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या आया था अभी थोड़ा देर पहले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हमको अल्फा मिल गया, यहाँ पे अल्फा 3, ये बीटा और ये गामा, और इसको जब ऐड करोगे तो 3 - 1 -1/3, इसका एलसीएम लोगे तो 3 3 9, -3 6 और -1 यानी कि 5/3, क्या आ जाएगा? 5/3। फिर से चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 3 3 9, -3 6 -1 5/3। और एक था फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन था? अल्फा बीटा डेट मीन्स की -3 प्लस बीटा गामा, मतलब कि बीटा गामा यानी कि 1/3 प्लस गामा अल्फा -1/3 और -3/3 यानी कि -1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 - 9 + 1 -3, -12 और -1 हो गया, -11/3। यहाँ तक जल्द नोट करें ताकि ऊपर से मैं इरेज करूं। एक और लास्ट रिलेशन है अल्फा बीटा गामा का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इधर। अल्फा बीटा गामा, और इसके बीच रिलेशन क्या था? तो अल्फा 3 बीटा -1 और गामा -1/3, इस तीनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव ये कट के और 1 आ जाएगा आपको। इसको नोट करो और रिलेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच में क्या रिलेशन आया? रिलेशन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो इक्वेशन में बात करेंगे, क्या आ गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ बाय कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल दे रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच रिलेशन आएगा माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ का। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बीच जो रिलेशन आएगा वे कौन सा रिलेशन है उसको देखेंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच का क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, ये रिलेशन निकल के हमको आ गया। और यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर दिया, रिलेशन भी बता दिया, ये इसी को बोलते हैं रिलेशन। कांस्टेंट टर्म -3 है और फिर कोफिशिएंट ऑफ x³ 3 है, तो कट होकर माइनस हो जाएगा। इसको नोट करो, यहाँ पे माइनस होगा, इसको नोट कीजिए अच्छा से। चलिए फ्रेंड्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए, क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन हमारा बड़ा होता जा रहा है। जैसा हम देख रहे हैं हमारे पास सभी टाइम शेड्यूल सब सेट है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोशन का है, जो कि कल थोड़ा सा वेदर के कारण डिस्टर्ब चल गया था हमारा नेटवर्क हमारे यहाँ का, इसके कारण हम मोशन को नहीं ले पाए थे। तो आज हम मोशन को भी लेने वाले हैं लेक्चर, और मेरा शेड्यूल सेट है, हमारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी जैसा क्वेश्चन हमने किया उसका सेम अपोजिट है। तो चलिए
फाइंड द find the cubic polynomial whose zeros are इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। यहाँ पे एक माइनस लगा लो, छोटा सा टाइम देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। चलिए हम अब सॉल्व करते हैं। पहले जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना, उसका जीरोस दे दिया हुआ है। इससे पिछले हम लोग को क्या फाइंड करना था, वेरीफाई करना था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बीच रिलेशन फाइंड करना था। तो हमने पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड लास्टली गामा इज इक्वल टू -1। उसके बाद रिलेशन आया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बीच में, तो जोड़िए अल्फा बीटा गामा, इसको ऐड करेंगे तो 6 एक 1 7 और -2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। फिर एक रिलेशन आया था अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3/2 प्लस बीटा गामा यानी -1/2 प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा मतलब कि -3। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा और फिर 3 -1 और फिर -6 तो -7 -4/2 यानी कि -2 हो जाएगा। इसको एक काम कर, एक और रिलेशन आया था लास्ट अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा और लास्टली ये प्रोडक्ट का साइन होता है गामा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आएगा। तो ये तो हमको अल्फा बीटा गामा यहाँ से तीनों रिलेशन जो था उस रिलेशन को, लेकिन हमको यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। तो उसको किस तरह फाइंड करेंगे उसको देखिए, यहाँ तक नोट करो। और अभी तुरंत कुछ देर पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उसमें हम लोग को यहाँ पे फाइंड हुआ था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा। सेम उसी प्रोसेस पे x³ की जगह x³ और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमको आया 5/2, तो 5/2 x² प्लस अल्फा बीटा, तो ये आया है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -2x प्लस -3/2 प्लस -3/2। तो ये हमको एक इक्वेशन आ गया x³ माइनस 5/2 x² -2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 यहाँ पे गलत हो गया था माइनस। और इसको आप एलसीएम ले लो 2, तो 2 एलसीएम ले लोगे तो आपको मिलेगा 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस 3, और ये हमारा यही हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। आप लोग इसको तुरंत नोट करें। उसके बाद लास्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, जो कि क्लास 10 का लास्ट लेक्चर होगा, और लास्ट टॉपिक हम लोग उसको अभी तुरंत देखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, लिख लिया तो हम इसको इरेज करते हैं और लास्ट टॉपिक क्लास 10th का उसको आप लोग देखिए, उसके बाद हमारा पॉलिनोमियल द एंड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमको पढ़ना है डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, लास्ट टॉपिक जो कि हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में डिस्कस किए थे, सेम लीनियर इक्वेशन में भी उस पर चर्चा किए थे और क्लास 9th के इंट्रोडक्शन में भी सेम चीज बताए थे। और आप सभी जानते भी होंगे कि डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम होता क्या है, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में भी हम लोग को पढ़ना था। तो सिंपली जान लो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा आप लोग क्लास 5 से ये सब पढ़ना था, आप लोग पढ़े हो, याद हो या नहीं, लेकिन फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। तो ये तो पॉलिनोमियल का है, तो बस पॉलिनोमियल में सिर्फ डिफरेंस यही है कि वहां पे आपको डिविडेंड डिवीजन कोसेंट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको टर्म बाय टर्म मिलेगा, fx gx उसके बाद qx, इस तरह का टाइप मिलेगा। gx रिमाइंडर हो गया डिविडेंड और qx कोसेंट को बोलते हैं। इसी टाइप का डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम बस यही होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। नोट करो इसको। और इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी तुरंत जस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड देना है क्वेश्चन आप लोग को सामने डिस्प्ले है, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें। डिवाइड देना है 3 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर से और वेरीफाई करना है डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम से। अब आपको डिवाइड दीजिए। चलिए हम देते हैं इसको डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड देना है 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 को। जब डिवाइड दीजिएगा आप इसको प्लस 21x माइनस 14, आप इसको डिवाइड दोगे तो फर्स्ट 5x से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x। इसको माइनस करना है तो हमने ये सब रूल पहले ही बता दिया कि किस तरह माइनस करते हैं। और ये प्लस माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14, और लास्टली इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और -9। चेक कर लीजिए सही है। फिर इसका साइन को चेंज करेंगे हम लोग और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पे -5 रिमाइंडर आ जाएगा।
और इसको वेरीफाई भी करना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई फ्रॉम डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम, तो इसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए डिवीजन इनटू डिविडेंड हम इसको बोलते हैं, आज जान लो, फिर से बता रहा हूँ, ये हम 500 बार बता दिए, इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिवीजन इनटू कोसेंट, दैट मींस कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इनटू कोसेंट 5x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5x से, तो क्या आएगा 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x, फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और यहाँ पे माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x क्यूब और x स्क्वायर, तो माइनस 13x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9x माइनस 14। क्या डिविडेंड हमको आ गया उतना ही? चेक कीजिए तो सॉरी फ्रेंड्स, 5 एक बार चेक करेंगे, 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x, फिर माइनस 3 से तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 6x, उसके बाद माइनस 9, और ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको चेक करें, माइनस 5x माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6x प्लस 21x और माइनस 14। अब हमको डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड इसको बोलते थे, तो ये हमारा डिविडेंड आ गया, दैट मींस कि ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। आप लोग इसको नोट करें। चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं नोट कर पाए तो मैं इरेज नहीं करने जा रहा हूँ, आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। बस यहीं पे पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, द एंड, इसके आगे हम द एंड लिखेंगे। आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हमारे ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट बना दिया, जिसमें आपको कोई भी डाउट, अगर आप सारा लेक्चर देख लो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, अच्छे से रेडी रहना, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आएगा, यानी कि 1 से 2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अभी तुरंत मोशन पढ़े, तब तक जाते जाते फ्रेंड्स गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। नोट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता तो ईमेल आईडी पे सेंड करो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जो भी क्वेश्चन में डाउट है।